हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में जो आपका हिंदी का चैप्टर है वो क्लियर करने के लिए हिंदी वर्णमाला का बहुत ही विशेष टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। और वर्णों अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई वर्णमाला की। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या जो है वो 52 होती है और इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि छोटा से लेकर अंग आह तक ये स्वर होते हैं, लेकिन अंग आह को स्वर में अगर पूछा जाए तो वो अनुनासिक में होता है, उसको स्वर में नहीं गिना जाता है। इसलिए इस तरह से आपका ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो स्वर आपके 11 होते हैं। ठीक है, 11 स्वर हो गए और 41 व्यंजन हो गए। टोटल वर्णों की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो 52 होती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों स्वर। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ, इतने ही हैं आपके स्वर। अब इसमें से मूल हस्त स्वर, मूल ऑब्लिक हस्त स्वर आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसमें से आपको पहचानना रहेगा कि मूल ऑब्लिक हस्त स्वर इस कौन से हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप इतना जान लीजिए, मूल हस्त स्वर आपके केवल 4 हैं। उच्चारण के समय सबसे कम समय लगता है। मूल हस्त स्वर में उच्चारण के समय सबसे कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण के समय सबसे कम समय लगता है, उसे मूल हस्त स्वर कहते हैं, जो 4 होते हैं। छोटा, छोटी, बड़ी, सॉरी, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, ये आपके मूल हस्त स्वर हो गए। ठीक, ये आपके मूल हस्त स्वर हो गए। अब उसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। तो टोटल 11 स्वर होते हैं, जिसमें से आपका 7 स्वर बचता है, तो ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, ये आपका दीर्घ स्वर हो गया। 7 दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। आप वैसे ही उच्चारण करके देखिए, इसमें अधिक समय, जिसमें अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें कम समय लगता है उसे हर्ष या मूल स्वर कहते हैं। ठीक, तो अब प्लुत स्वर क्या होते हैं। जैसे आपने इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे हे राम, ओम, ये सब क्या हो गए आपके प्लुत स्वर हो गए। अब इसी दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर में ही आपका जो है और भी वृत्तांत आते हैं स्वरों के, जो आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि समृद्ध स्वर क्या है। तो बड़ा ऊ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, इसे समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कोई भी आप उच्चारण करते हैं तो आपका मुंह जो है वो सबसे कम खुलता है। ये से डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, जिसमें आपका मुख जो है बहुत कम खुलता है उच्चारण के समय में, वो कौन सा स्वर होता है, तो समृद्ध स्वर होता है। समृद्ध स्वर बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब ये दीर्घ स्वर में भी है। हेलो, हाँ, इसमें दीर्घ स्वर में भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दीर्घ स्वर और मूल स्वर ये तो आपका अलग से क्वेश्चन रहता है, लेकिन अब उसी में समृद्ध स्वर, विवृत स्वर कैसे आप पहचानेंगे। उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, उच्चारण में मुख अधिक खुलता है, इसे विवृत स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर जिसमें आपका मुख कम खुलता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। छोटा, बड़ा ऊ और छोटी ई, ये आपका समृद्ध स्वर हो गया। विमृत स्वर आपका बड़ा आ,
ए औ उच्चारण से मुख अधिक खुलता है। अब देखते हैं अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर क्या होते हैं। जो आपकी जीभ से अगले भाग से जो उच्चारण होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, जीभ के पिछले भाग से जो आपका उच्चारण होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं, और जीभ के मध्य भाग से जो आपका उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अब पहचानने के लिए आप वैसे ही वर्णमाला, तो आप वर्णमाला में आप स्वर 11 हैं, आपको पता ही है, आ से लेकर अंगा तक। लेकिन अंग और आ ये आपका अनुनासिक हो जाता है स्वरों में। ठीक है, तो उसको छोड़ के 11 हो गए। अब उसी 11 में से आपका ये अग्रस्वर कैसे पहचाने, जीभ के अगले भाग से जो उच्चारण है, तो छोटी ई और बड़ी ई, ए ऐ, तो ये आप बोल के अपने आप से बोल के देखिए, ये आपके जीभ के अगले भाग से उच्चारण हो रहा है। तो ये अग्रस्वर आपके 4 होते हैं, छोटी ई, बड़ी, ए ऐ। अब पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से जो उच्चारण होता है, पश्च स्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ आ, ये देखो जीभ के पिछले भाग से आपका उच्चारण हो रहा है। बोल के आप देख लीजिए, आपको याद करने में, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक होते हैं, छोटा आ। जीभ के मध्य भाग से जो उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपको रिवीजन करना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर जो है बड़ा आ, उस पर ये निशान लगा है आगत स्वर, इसे आगत स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर अंग और आ, जो आपकी आवाज़ जो है नाक में जो जा रही है, ये 2 होते हैं। ठीक है, ये आपके अनुनासिक स्वर हो गए। ठीक, अब स्वरों का उच्चारण किस तरह से है, आप जो बोलते हैं कैसे बोलते हैं, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है, कंठ गला तालु, कंठ तालु। ठीक है, कंठ गला तालु, कंठ तालु, कंठोस्थ। और ये मूर्धन। ठीक है, छोटा और बड़ा कंठ ताल होता है, छोटी बड़ी तालु से बोलते हैं। वैसे ही आप स्वर एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और याद करते हैं कंठ से आपका क्या है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए ऐ, ओ औ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये ओंठ से आप छोटा ऊ जो बड़ा ऊ आपके ओंठ से बोला जाता है, इसलिए ओंठ। मूर्धन्य जो होता है मूर्धा, ये री। इस तरह से ये तो स्वर हो गए। व्यंजनों में भी ऐसे होता है। ठीक है, उसको भी हम आपको जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्वर का ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, यूपी SSC वीडियो री एग्ज़ाम के जो आपका होने वाला है। और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हिंदी का जो चैप्टर होता है, इसमें वर्णमाला से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है, आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मूल स्वर क्या है, हाँस्य स्वर क्या है, कितने होते हैं, पहचानना रहेगा, आपको बताना रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।